ऐसी कौन सी बीमारी है जो आयुर्वेद व जड़ी बूटियों से ठीक नहीं हो सकती? इलाज बीमारी भी आयुर्वेद से ठीक होती देखी गई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम रायबरेली के विकास खंड शिवगढ़ के मठ आए हुए हैं और यहाँ पर एक एस.एल. शास्त्री जी है जो नाड़ी विशेषज्ञ के साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा से वैद्य है और नाड़ी पकड़कर शरीर में छिपी जितनी बीमारी होती है वो बता देते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में जो लैबों में जांच होती है उसके बाद पता चलता है, काफी पैसा मरीज का लग जाता है, उसके बाद बीमारियां सामने आती हैं। लेकिन ये स्वामी जी हैं सिर्फ नाड़ी पकड़कर सारी बीमारी शरीर में जो भी छिपी बीमारी है उनको बता देते हैं। और इनके जो मरीज हैं रायबरेली ही नहीं पूरे प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कई प्रांतों से आते हैं और बात करते हैं अगर बीमारी की तो जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जिनको इनकी जड़ी बूटियों से फायदा हुआ, स्वास्थ्य लाभ हुआ। आइए हम स्वामी जी से मिलते हैं और बात करते हैं और जानते हैं उन्हीं की जुबानी। और अपने कैमरा पर्सन कहेंगे ये मठ है और ये कुछ जड़ी बूटियां लगी हुई हैं, उसको दिखाने की कोशिश करें। आइए मिलते हैं एस.एल. शास्त्री जी से। जी शास्त्री जी, आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। नाड़ी पकड़कर शरीर में छिपी सारी बीमारियां बता देते हैं और देखा यह भी गया है कई इलाज बीमारियों का इलाज आपके द्वारा हुआ है और सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जो ठीक होकर गए हैं। कुछ इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने का। नाड़ी देखकर चिकित्सा करने का नाम तो केवल शिक्षा विभाग में दिया गया, जहां पर आज भी शिक्षा दे रहे हैं आयुर्वेद में, परंतु आयुर्वेदाचार्य की शिक्षा न देकर BA MS डिग्री देकर के उनको जाकर सरकारी अस्पतालों में भर्ती कर उनको नौकरी मिल रही है, परंतु आयुर्वेद कोई चिकित्सा नहीं है। हम नाड़ी की बात तो छोड़िए, केवल मोबाइल से ही आपका लंदन में बैठी आपको हम आपकी पूरी जांच कर देंगे। ये हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया, ये पूर्वज की सिखाई हुई सनातन विद्या है जिसका नाम आयुर्वेद। अब इसके शिक्षा हम दे रहे हैं, BA MS भी, MBBS तक हमारे शिक्षा ले रहे हैं। हम तो शासन से लिखते हैं कि आप भी चाहें तो हमको टाइम दें और बाहर लेकर जाओ, हमें टाइम दे तो हम WHO को भी बढ़ा देंगे कि नाड़ी कैसे देखें। जांच करने की विधि जान जाएगा तो आज हमारा पैसा बचेगा। ये गारंटी है कि मरीज को जांच अगर सही हो जाए तो मरीज ठीक होगा। क्या कहते हैं, जैसे कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसमें पहले डॉक्टर के पास जाइए, मरीज जाते हैं और वो है अनुमान नहीं लगा पाते हैं कौन सी बीमारी है और जाते हैं सैंपल, ब्लड सैंपल लिया जाता है, लैब में भेजा जाता है, मरीज का काफी पैसा तो जांच कराने में चला जाता है। कैसे देखते? जांच अगर करना है तो पहले उसके जन्म की जांच करें कि गर्भ से जैसे ही निकला और जैसे ही हवा पहली हवा नाक में गई, गर्मी में गई, पित्ताशय खराब हो जाएगा। अगर बरसात में पैदा हुआ तो किडनी खराब होगी और जड़ में पैदा हुआ पित्ता खराब हो जाएगा। यही तो मूल है। मर्ज कहाँ से है? पित्तवात कफ, वही तो बात पित्त कफ है। बच्चे नहीं डाल रहे हैं बात पित्त कफ। अरे बात माने क्या होता है? वायु दोष। अगर वायु दोष का कहीं इलाज ही नहीं है तो सांपेद में डाल दिया जहाँ पूजा पाठ करा दो, नाक से मर्ज आने वाला वायु दोष है। जब आपके वायु अपोजिट वायु आपके नाक के अंदर
आपके कान के अंदर पहुंच गई, डॉक्टर ने कह दिया टीबी हो गई, तुम्हारी टीबी हो गई, टीबी हो जाना, वो आपके मानसिक बीमारी पैदा कर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहे हैं स्वामी जी। खैर, इस पे तो नहीं जाएंगे। एक बात और जानना चाहेंगे स्वामी जी, जैसे जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, पांचपन हुआ, ये भी देखा गया है कि सैकड़ों मरीज या दंपत्ति जो है आपके यहाँ इस आश्रम में, मठ में आए हैं और उनके बच्चे हुए हैं। दंपत्ति की मतलब शादी यानी पति पत्नी का मिलाव, शादीशुदा जोड़ा, अगर स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रगत के रूप में दिया गया है, बनाया गया है, तब तो बच्चे ऑटोमेटिक होंगे, उसमें दवा करने की जरूरत नहीं, कोई चीज करने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक होगा। परंतु वर्तमान में जो वैज्ञानिक युग चल रहा है, जो प्रेम शादियां हो रही हैं, इनमें हमारा ब्लड ग्रुप बनता नहीं है। हम क्या करते हैं कि उस ब्लड ग्रुप को बनाकर हम वायरस शुक्राणु और डिम्बाणु तैयार कर लेते हैं, बच्चा हो जाता है, इसमें कौन बड़ी बात। मात्र ब्लड ग्रुप का मैं कहने मतलब है कि पित्तवर्धक है, वातवर्धक है या कब, तीन में एक कोई है, क्योंकि पैदा हुआ है वो, तो जब पैदा हुआ वही बीमारी है, और बीमारी को लेकर चलो कुछ भी नहीं है। तो सीधे मन चाहे लड़की लड़का पैदा होगा, मन चाहे संतान होगा। ये भाई इसमें कुछ प्रकाश डालिए कि कैसी कौन सी जड़ी बूटी या कोई चमत्कार होता है, कैसे हो जाता है? हमारे गुरुओं ने दिया है, हम बिना पैसे के देते हैं, और आज भी हजारों पैदा हो चुके हैं। लेकिन अगर हम इसको दे दिया तो तुम्हारे शिक्षा विभाग वाले, चिकित्सा विभाग वाले इसको पैसा कमाएंगे, WHO खाएंगे। इसलिए मैं देता हूँ, फिर देता हूँ। जी जी, वो यानी कि कुछ गोपनीय चीजें हैं। जी, पिताशे की पत्री हुई, पिताशे की पत्री में हमारे यहाँ केले में दवा खिलाते हैं, 3 दिन खा लो, पिताशे की पत्री खत्म हो जाएगी, वो तो आप नहीं करते हैं। अभी हमारे प्रगत के संबंध में कोई मठ को जान पाया आज तक कि मठ कहाँ है, और ये वही मठ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, ये बरखंडे नाथ, 5वां मठ, 5 में मिला। जैसे कि अपने दर्शकों को ये बता दें, जो भी व्यूअर्स हैं, कि स्वतः कई लोगों ने, हम भी देखा है, हमने भी देखा है कि कई ऐसे मरीज आए हैं जिनको स्वास्थ्य लाभ हुआ है, चाहे वो पांचपन हो या अन्य कई बीमारियां हैं, यहाँ मठ में ठीक हुई है। कुछ ये मठ का प्रताप समझ लीजिए, आशीर्वाद समझ लीजिए, या स्वामी जी के जो गोपनीय जड़ी बूटियां हैं। हमारी गोपनीय जड़ी बूटियां कुछ नहीं है, प्रगत ने जो दिया है, वो मठ में जो दिया है, वहां पर कण कण में शिव है। शिव मतलब क्या होता है? शिव बीजम दशा सुनता है, पारदर्श का पारा ही तो शिव है। अब पारसनाथ कहते हो, लेकिन पारा उसमें नहीं, बटिया में, और तुम पूजा करने जाते हो, तो बताओ स्थापित बटिया का क्या प्रारूप है? ये शिवगढ़ में रग रग में शिव है, यानी बीजा है, वही बीजा जिससे बच्चा पैदा होता है, यानी जड़ बूटी में मिट्टी काम करती है। मिट्टी काम करती है। कुछ यहाँ का जो है कि मठ का यानी आश्रम का कुछ मठ है, मठ का ही पंचतत्व, मठ का ही जो है वही असर करता है, ऐसा कहना स्वामी जी का। अब हमारे जो भी दर्शक है, व्यूअर्स है, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि 2 जगह से बचे रहो, एक तो डॉक्टर और दूसरा मंदिर। अगर 2 जगह जाओगे तो दोनों कृत्रिम बनाए हुए हैं, अगर जब तक प्रगत को नहीं पकड़ोगे तब तक कुछ नहीं होना है। इसीलिए हमारा नासा वैज्ञानिक सब वैज्ञानिक हार रहा है, क्योंकि अब जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अरे जानने के लिए जा रहे हैं चंद्रमा में। बताओ, जीव नारी के गर्भ से पैदा होता है और तुम चंद्रमा में ढूंढ रहे हो, तो नारी में ढूंढिए। नारी के अंदर खुद ही ऐसा है, क्योंकि धरती का प्रथम अगर प्राणी रूप है है, तो इनमें ढूंढिए। धरती का प्रथम रूप नारी है, ऐसा कहना है स्वामी SL शास्त्री जी का। हमने स्वामी जी का समय लिया और स्वामी जी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। और इसी तरह की हम खोज करके कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जो चमत्कारिक इलाज करते हैं। सहयोगी राजन शर्मा के साथ विपिन पांडे, रायबरेली।